परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित होना एक बहुत भयंकर बात है। जी हाँ, और आज मैं आपके सामने इसी से संबंधित परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके सामने कुछ बातों को रखना मांगता हूँ, क्योंकि ये एक विषय ऐसा महत्वपूर्ण है, इतना भयंकर है, और इस पर हमें बहुत ध्यान से इस पर सोचना चाहिए कि कहीं मैं या हमारा परिवार श्रापित तो नहीं है परमेश्वर की ओर से। और उसके कुछ कारण हैं और उसके कुछ समाधान भी जो मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य, पूरा मानव जाति, पूरी सृष्टि, पूरा पशु पक्षी जितने भी हम देखते हैं पाप के कारण श्रापित है। भूमि पाप के कारण श्रापित है, बट विशेष करके मनुष्य जाति, मानव जाति, सबसे बड़ी बात जो है वो श्रापित है। और श्रापित का मतलब है एक नकारात्मक चीज़, जो नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवनों में आने की संभावना है। अब उदाहरण के रूप में हवा जब श्रापित हुई तो परमेश्वर ने कहा कि तू पुत्र तो जनेगी लेकिन पीड़ा होगी। उसने आदम से भी यही बात कही कि काम तो तू करेगा लेकिन खून पसीने की कमाई से जो कुछ भी तुझे मिलेगा उसी से तू पेट भरेगा। जमीन श्रापित है क्योंकि वो ऊंट कटारे उगाएगी। तो हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो श्राप दिया गया है परमेश्वर के द्वारा, उसकी निशान, उसकी पहचान हमारे चारों तरफ है। कहीं शांति नहीं है, सब जगह पाप ही पाप है और उपद्रव है और नकारात्मक चीज़ें हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, पूरी दुनिया में पाया जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर विशेष बात जो श्रापित होने की वजह से मैं बताना मांगता हूँ वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय। हालांकि यदि आप पढ़ें 27 और 28 अध्याय व्यवस्था विवरण का, तो वो वहाँ पर ज़्यादातर श्रापित होने की दशा को बताता है। लेकिन आज हमारे समय की कमी की वजह से मैं कुछ मोटी मोटी बातों को, बेसिक बातों को, नींव डालने वाली बातों को आपके सामने रखूंगा। और हमें होशियार रहना, मुझे होशियार रहना, आपको होशियार रहना, ताकि हम उस परमेश्वर के प्रकोप से श्रापित हो करके हमारे जीवन में समस्या ना आए। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और 15वां पद। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अब यहां पर पूरा हम देखते हैं 16 से लेकर के अंत तक 65-66 पद तक हम देखते हैं पूरा श्राप से भरा पड़ा है। अब मैं आपके सामने तो पढ़ूंगा नहीं, लेकिन यदि आपके पास बाइबल है या किसी से आप पूछ सकते हैं कि आपके लिए वो पढ़ दे। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है किस किस प्रकार का श्राप परमेश्वर ने उन लोगों के लिए दिया है जो उसकी बातों को सुनते नहीं हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और उसकी आज्ञाओं का विरोध करते हैं। मेरे प्रियो, मेरी आशा है कि आप प्रभु को ग्रहण किए हैं। सबसे बड़ा श्राप तो प्रभु ने वही निकाल दिया अपने बलिदान के द्वारा। लेकिन कुछ श्राप हो सकता है या कुछ चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में आ सकती है, आपके जीवन में आ सकती है। अब जैसे कि मैं सारांश में यहाँ पर बताऊंगा कि 16 से 67 पद तक जो श्राप दिए हैं, जैसे कि वहाँ पर आपको खाना नहीं मिलेगा। अगर श्रापित है, जो भी व्यक्ति श्रापित है परमेश्वर की ओर से, उनको खाना नहीं मिलेगा, भूखमरी होगी, बीमारी होगी, उनके पूरे शहर में
धूल की बरसात होगी, देश में धूल की बरसात होगी, फोड़े फुंसी होंगे और बहुत सारे नकारात्मक है। मैं पढ़ नहीं सकता, यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया गया है। अगर हमें इन सबों से छुटकारा पाना है तो हमें अपने आप को, उस व्यक्तित्व को पूरा जीवन सौंपना है जो आपके लिए और मेरे लिए श्रापित हुआ। अब एक जो पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, और वो है, पाया जाता है व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय 23 पद। व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय और 23 पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए ध्यान से, मैं आपके लिए पढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगी न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी में दे देना, क्योंकि श्रापित है वह जो लटकाया जाता हो, काठ में लटकाया जाता हो। अब इसी बात को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। गलतियों की पत्री, जो नए नियम में हम देखते हैं, गलतियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, गलतियों उसका 3 और 13 पद। यहां पर हम देखते हैं जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ। वो श्रापित क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पापों की वजह से, क्योंकि जो पाप करता है वो श्रापित है। ठीक है, जो पापी दशा में रहता है वो श्रापित है। अब यहां पर लिखा हुआ है गलतियों उसका 3 और 13 में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। अब काठ पर या लकड़ी के काठ पर कौन लटकाया गया? वो और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो इसलिए लटकाया गया ताकि हमारा जो श्रापित जीवन है, हमारा जो पापी जीवन है, उससे मुक्ति मिले। अब आप कहेंगे, भाई हमने तो पाप नहीं किया, हमने कभी उल्टे सीधे काम नहीं किए। हो सकता है आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन हमारी जो दशा और दिशा है वो पाप की ओर है। क्योंकि बाइबल जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वभाव से ही पापी हैं, हमारे जन्म होते ही हम पापी दशा में रहते हैं। मतलब जब मैं माँ के पेट में रहता हूँ, जब आप माँ के पेट में रहते हैं, तभी से पापी दशा में हम रहते हैं। और ये पापी दशा इस बात को प्रकट करती है कि यदि हम इससे छुटकारा नहीं पाते हैं तो हमारे जीवनों में शारीरिक दुख भोग तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आत्मिक दुख भोग भी होगा, जिसे हम कहते हैं नरक। आत्मिक रूप से परमेश्वर से बिल्कुल अलग रहना। लेकिन इसमें आप देखिए, परमेश्वर ने अपने वचन के आधार पर यह कहा कि यीशु मसीह आपके लिए श्रापित बना, यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना। अब वो श्रापित बना तो अब हम क्या करें? हमें ये करना है कि उस श्रापित मनुष्य को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना, उसके बलिदान को ग्रहण करना है, उसके क्षमा प्रदान को ग्रहण करना है, नया जन्म पाना है, नया जीवन पाना है। तभी हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे और हमसे वो श्राप जो है आदम और हवा से जो चला आ रहा है वो दूर हो जाएगा और हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा अनंत जीवन में जीवन बिताएंगे। और ये परमेश्वर की एक प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है, आशीष है जो परमेश्वर मानव जाति के लिए देता है। और ये तो हो गई एक बात, लेकिन हो सकता है मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवनों में ऐसी समस्या आती है जब हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते। उसने इस्राएलियों से यही बात कही कि अगर तुम, जिनको मैंने मिस्र देश से निकाल लाया, अगर तुम वापस फिरो, पुराने देवी देवताओं की ओर चलो और मेरी आज्ञाओं को न मानो, तो
तुम श्रापित कहलाओगे। जी हां, हो सकता है हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हो, लेकिन हमारे मसीह जीवन में शायद हम आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से प्रभु की ओर नहीं चल रहे हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे। हो सकता है ऐसा, एक पॉसिबिलिटी है। कभी कभी मैं भी पाप की दशा में पाया जाता हूं और फिर मुझे क्या करना पड़ता है, वापस प्रभु के पास आकर के क्षमा याचना मांगनी पड़ती है कि प्रभु मैं माफी मांगता हूं, मैं इस बात को जानता हूं कि मैंने गलत किया। आप भी इस बात को, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, तो इस श्राप से बचने के लिए जो मैंने आपके सामने पढ़ा, जो ड्यूट्रॉनमी या व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका 15वीं पद से 67 पद तक, तो वहां पर लिस्ट बना हुआ है। कहीं इन प्रकार के श्राप हमारे जीवनों में, नकारात्मक बातें हमारे जीवनों में ना आए। मैं आपसे ये विनती करूंगा कि अगर ऐसी कोई बात है जो आप ही जानते हैं आपके जीवन में, मैं भी अपने जीवन के बारे में जानता हूं, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में, अपनी आत्मिकता के बारे में, अपनी मानसिकता के बारे में जानता है नहीं? परमेश्वर के सामने कोई चीज बंद नहीं है, खुली है। आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। तो अगर ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर के इच्छा के विरोध है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन प्रकार के नकारात्मक चीजें हमारे जीवनों में आ पड़े और हम बोले क्या करें, ये क्या हो गया। परमेश्वर के वचन में तो यही लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय, और भी 2-3 पद मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 5 पद। यहोवा यूं कहता है, एक देखिए, एक और दूसरा एक श्राप यहां पर दिया गया है। यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, क्या कहता है? श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। क्या हमारा मन, आपका मन परमेश्वर के वचन से भटक गया है? क्या दुआ प्रार्थना एक विधि बन गई है, एक हैबिट बन गया है? क्या परमेश्वर का भय अलग हो गया है? ये मैं प्रश्न आपके अंदर के जो मानसिकता है उसको टटोलने के लिए आपसे पूछ रहा हूं, बल्कि आपकी भलाई के लिए। और जब मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं तो मैं अपने आप से भी यही बात पूछ रहा हूं, क्या हमारे जीवनों में कहीं परमेश्वर अलग तो नहीं है? हम लोगों पर भरोसा तो कहीं रख नहीं रहे हैं? इससे पहले कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, हम लोगों पर ध्यान देते हैं। कोई अच्छे ओहदे में है या धनाढ्य पुरुष है तो शायद उसकी रिस्पेक्ट और उसको वो आदर देते हैं जो परमेश्वर को भी नहीं देते। अगर ऐसी बात है मेरे प्रियो, तो बाइबल के वचन के अनुसार हम श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। प्रश्न यह है, क्या आप श्रापित हैं? क्या मैं श्रापित हूं? यह प्रश्न हर एक को व्यक्तिगत रूप से, आपको और मुझको अपने जीवन के बारे में पूछना है। एक और श्राप की बात यहां पर दी जाती है और वो पाया जाता है यिर्मयाह उसका 48 अध्याय 10 पद। यिर्मयाह उसका 48 अध्याय और उसका 10 पद सुनिए, जो परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है। श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। आप मेरे साथ हैं? यहां पर लिखा हुआ है, क्या आप और हम जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, कहीं आधे मन से तो नहीं कर रहे हैं? आलसी मन से तो नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो हम श्रापित हैं।
परमेश्वर का वचन तो यही कहता है, जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, है ना। हम हमेशा परमेश्वर से चाहते हैं कि वो हमारे जीवनों में आशीष की वर्षा करे। एक और पद इसी यिर्मयाह से मैं आपके लिए पढ़ने की कोशिश करूंगा। पाया जाता है यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और 3 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। उनसे कहो, इजरायली से, यहां पर उनसे कहो, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन को न माने, ना माने। मेरे प्रियो, कहीं आपने अपने परमेश्वर के वाचा को, उसके वचनों को भूल तो नहीं गए? अब यहां पर जो इजरायली जो लोग थे वो मिस्र देश से छुड़ाए तो गए थे, लेकिन रहते 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 जीवन क्या हो गया? मोनोटोनस हो गया। मतलब हर दिन प्रभु की आराधना, और एक समय क्या हो गया? विधि बन गई। अब उसमें कोई रिपेंटेंस नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई परमेश्वर का भय नहीं, और लिखा है वो परमेश्वर से भटक गए और परमेश्वर के वचन को भूल गए, नहीं माना। और ये बात यहां पर लिखी हुई है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वचन को ना माने। अब जैसे कि मैंने, हालांकि पूरा जो श्रापित होने के जो रिजल्ट है, फल हैं और क्या क्या होगा, मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि बहुत भयंकर चीजें लिखी है। ओके, और मैं पढ़ने से थोड़ा थरथरा भी रहा हूं, क्योंकि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का कोप आ जाए या क्रोध आ जाए, बाप रे बाप, कहीं वो श्राप की वजह से हम पर दंड की आज्ञा ना हो। प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरे लोगों की सहायता कर। ऐसी ऐसी बातें लिखी, आप जरूर पढ़िए। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 16 से 67 पद तक पढ़िए, एक एक पद, और लिखा हुआ कि ये बातें होंगी, नकारात्मक चीजें, धूल की वर्षा, बीमारी, फुंसी, फोड़े, मर जाएंगे, और भी कई बहुत भयंकर भयंकर बातें लिखी हैं। यदि हमारे जीवनों में ऐसी बात आ रही है, कहीं हम श्रापित तो नहीं है? और अगर हैं तो मेरे प्रियो, हम उसको परमेश्वर के सामने क्या करें? मान ले और कहें, प्रभु मैं भटक गई थी, मैं भटक गया था, मैं श्रापित मनुष्य के समान बन गया था या बन गई थी, मुझे माफ कर। मैं फिर से उस क्रूस के पास आना मांगता हूं। ये वही क्रूस है मेरे प्रियो, जिस पर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्या हुआ? श्रापित हुआ। इसलिए सावधान रहिए, सावधान रहिए, होशियार रहिए, कहीं हम उस श्राप के कुएं में तो नहीं पड़े। एक पद और मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा, और पाया जाता है पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और 24 पद। यहां पर लिखा हुआ है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। ये क्रूस की कथा है मेरे प्रियो, जहां यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए श्रापित बना। उसके सामने अपने आप को दें, और सिर्फ बलिदान नहीं हुआ आपके लिए, मेरे लिए, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज हम जीवते परमेश्वर की सेवा और आराधना करते हैं। तो जब हम ऐसी बात करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, फिरते हैं अपने पापों से, प्रभु पर फिर विश्वास करते हैं, उसके वचन को मानते हैं, तो क्या होगा? आशीष आएगी, हमारे श्राप निकल जाएगा, आशीष आएगी, और परमेश्वर आपको पहले जैसा ज्यों का त्यों कर देगा। मेरे प्रियो, सावधान रहे, सावधान रहे, कहीं मेरे जीवन में
परमेश्वर का श्राप तो नहीं है। हाँ, एक श्राप तो है जो निकल गया, पाप का श्राप वो तो निकल गया, जो आदम का श्राप था वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम उसके बेटे बेटियां बन गए। लेकिन फिर जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसकी वाचा को, उसके वचन को नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में आधे दिल से काम करते हैं, तो फिर श्रापित है, क्योंकि यही परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो वापस फिर आए, इस श्रापित होने से उन दंडों को जो हमें मिलना चाहिए वो माफ किए जाए और हमें आशीषित, फिर से प्रभु परमेश्वर हमें क्या करे, आशीषित करे। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे, हम सबों को बुद्धि दे कि हम श्राप से निकलकर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। और वो सिर्फ उसी समय हो सकता है जब हम अपने प्रभु के सामने अपने आप को दीन करें और पश्चाताप करें, पापों को माने और फिर से एक नया संबंध बनाए। मेरी ऐसी आशा आप सबों के लिए है।